Students, we have already started about the simple permanent tissue. We have studied about the simple permanent tissue, that is the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. After that, we have studied about the guard cells, epidermal cell core, it means the film. Now we are going to study about the complex permanent tissue. So let's see what are the complex permanent tissue. Complex permanent tissue are made of the more than one type of cell. ऑल दी सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, पर वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बनाकर कॉमन फंक्शन ही करते हैं। मीन्स अगर जो भी आपके पास परमानेंट टिश्यू है, अगर वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो सभी के सभी जितने भी सेल उस टिश्यू के अंदर आते हैं या जितने भी टिश्यू से वो सेल बना हुआ, जितने भी सेल से वो टिश्यू बना हुआ है, वो सभी के सभी सेल उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ जो इनका फंक्शन होता है वो कॉमन ही होता है, वो सभी सेल मिलकर एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ जो सेल होते हैं वो मोर देन वन टाइप के होते हैं। नेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ जो आपके पास प्लांट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बेसिकली टू टाइप के हैं हमारे पास। फर्स्ट वन दैट इज द जाइलम एंड सेकेंड वन दैट इज द फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है ये बेसिकली ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर से बना होता है। द सेल्स हैव थिक वॉल्जी। जितनी भी सेल्स है आपने इसमें देखा, जाइलम के अंदर 4 टाइप्स की सेल हैं, ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। तो ये चारों अलग अलग सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड होंगे, पर इनका फंक्शन क्या है, इनका एक कॉमन फंक्शन है टू कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल, यानी कि ये पानी को पानी है या जो मिनरल्स हैं उनको प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंड वन दैट इज द फ्लोएम। फ्लोएम इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सो जो फ्लोएम है वो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के सेल से बनता है, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास सीव ट्यूब्स, सेकेंड है कंपेनियन सेल, थर्ड आपके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ है आपके पास फ्लोएम फाइबर। ये 4 अलग अलग टाइप के सेल से बना है, बट इसका जो बेसिक एंड मेन फंक्शन होता है वो है फूड मटेरियल को प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना। जो जाइलम होता है वो अपना काम यूनी डायरेक्शनल में करता है, यानी कि जो जाइलम है वो रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। बट फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल काम करता है, यानी कि फ्लोएम में सपोज करो कि आपके पास ये प्लांट है, प्लांट के इस रीजन में फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो इस रीजन में फूड प्रिपेयर इट मीन जो इससे के अपर वाले रीजन है वहाँ भी ये फूड अवेलेबल करवाएगा और जो लोअर रीजन है वहाँ भी ये फूड अवेलेबल करवाएगा। इसीलिए जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। सो these two are the example of complex permanent tissue that are present in the plant. Now next topic is our animal tissue. So as the name of this animal tissue, it means ये जो टिश्यूज़ होंगे वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर आपको टिश्यूज़ मिलेंगे। जो एनिमल टिश्यू होता है वो बेसिकली जिनकी सब डिविजन्स हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और नर्वस टिश्यूज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं टिश्यू के जो कि हमें एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट वन इन ब्रीफ, वी विल डिस्कस दीज ऑल पॉइंट्स इन डिटेल in next video. So first one that is the epithelial tissue. It is the protective covering form a continuously sheet, यानी कि जो epithelial tissue होता है वो सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि एपिडर्मिस प्लांट के अंदर कर रही थी। ये एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है। सिंपल epithelium is the one which extremely thin in one layer. ये बहुत थिन होती है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। where as the stratified epithelium are arranged in pattern of layer. जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन दैट इज द सिंपल
जो कि सिंगल लेयर से बनी होती है, और दूसरी आपके पास है स्ट्रेटिफाइड, जो कि जिनके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स अवेलेबल होती है। सो दिस इज़ योर एपिथेलियल टिश्यू दैट प्रेजेंट इन एनिमल। एपिथेलियम टिश्यू होता है वो बेसिकली उनकी शेप के अकॉर्डिंग या उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उन्हें 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियम टिश्यू की, दैट इज द स्क्वेमस एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड इसोफेगस, यानी कि जो आपके माउथ रीजन की जो लाइनिंग है, यानी कि जो माउथ के अंदर अगर आप अंदर साइड की जो सरफेस है वो एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। प्लस जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस का मीनिंग होता है फूड पाइप, यानी जो फूड पाइप बनी हुई है। सपोज करो कि ये अगर आपकी फूड पाइप है तो इसकी जो आउटर मोस्ट ये वाली लेयर है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है, या कह सकते हो ये कवरिंग करता है किडनी ट्यूब्यूल्स की और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनकी। नेक्स्ट वन है हमारे पास कोलुमिनर एपिथेलियम। जैसे इसकी नेम से पता चल रहा है कॉलम, तो इसकी जो शेप होती है डेफिनेटली वो कॉलम शेप की होती है, और ये जो इंटेस्टाइन है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उनकी कवरिंग करते हैं। यानी कि सपोज कि ये आपका इंटेस्टाइनल रीजन है, तो इंटेस्टाइनल रीजन की जो आउटर कवरिंग होती है, यानी कि जो ये आउटर वाली लेयर होती है, ये इसी टिश्यू की बनी होती है। फोर्थ है हमारे पास दैट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड से रिलेटेड एपिथेलियम है ये। Glandular epithelium in the gland adds in a special function as a gland cell। तो ये ग्लैंड सेल की तरह इवन जो ये एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो ग्लैंड सेल की तरह काम करते हैं, और जो भी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं उनको सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, या जो भी आपके ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन को इन्हीं की सरफेस के ऊपर सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो टिश्यू है हमारे पास वो है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज द ब्लड, दिस इज ऑल्सो द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, या फिर 2 ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन जनरेट करते हैं, या बॉडी की जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बीच में ये कनेक्शन का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। सेकेंड आपके पास आता है बोन्ड। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स, जितनी भी हड्डियां हैं वो सभी की सभी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। थर्ड वन दैट इज द कार्टिलेज, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो चेस्ट की बोन है ये कार्टिलेज के अंदर आती हैं आपकी। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर मीन जो डेफिनेटली ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि स्किन और मसल्स के अराउंड होते हैं, या जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अराउंड मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वन दैट इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज मीन्स कहीं ना कहीं फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं जो कि फैट को स्टोर करके रखते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि ब्लड बॉडी के हर एक रीजन को कनेक्ट करता है बाय सप्लाइंग द ऑक्सीजन, और यू कैन से बाय सप्लाइंग द न्यूट्रिशन और absorb material to the each and every part of the body. So the blood is a fluid connective tissue. ब्लड प्लाज्मा है, जो ब्लड है ब्लड के अंदर बेसिकली अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, और अगर हमने जो टिश्यू की डेफिनेशन की थी वहाँ हमने ये देखा था द ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू। तो ब्लड के अंदर भी हमारे पास अलग अलग सेल्स हैं, लाइक आरबीसी है आपके पास, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। बट इनका जो कॉमन फंक्शन है वो यही है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनके कॉमन फंक्शन होने की वजह से ये भी आपका टिश्यू के अंदर ही आता है ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये फ्लूइड के थ्रू बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा